हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करेंगे। आज इस वीडियो में हम 3 स्टॉक को मेजर कवर अप करते हुए नजर आएंगे। पहला जो रहेगा टाटा टेक्नोलॉजी को कवर अप करेंगे। देन हम बात करेंगे एल&टी टेक्नोलॉजी के बारे में। देन हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड के बारे में। तीनों को तीनों स्टॉक को आज यहाँ पे कवर अप करेंगे। मेजरली हमारा 2 मेजर सेगमेंट को टारगेट रहेगा। पहला सेगमेंट रहेगा कि यस, क्या हम इसको स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये तीनों को तीनों स्विंग ट्रेड के लिए एक्टिव हो रहा है, वो भी प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। सेकंड टॉपिक रहेगा क्या इसको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के प्लान ऑफ एक्शन से भी रख सकते हैं या नहीं, ये भी मेजर हम डिस्कशन करेंगे। मतलब क्या, टेक्निकल भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, फंडामेंटल्स भी यहाँ पर चेक करेंगे तीनों स्टॉक के। फिर प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे किस स्टॉक को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए और कौन लॉन्ग रन में आपको पैसे बना के दे सकता है। इनमें से तीनों में से कोई भी स्टॉक है, लाइक टाटा टेक अगर आपके पास है, एल&टी टेक्नोलॉजी आपके पास है, या एसबीआई कार्ड है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे हैं कि हाँ आने वाले टाइम फ्रेम में हम इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं, तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। एज अ इन्वेस्टिंग पैटर्न से भी बताऊंगा और एज अ स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भी मैं इसमें क्लियर आउट करूंगा। चलो, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। और लाइव मार्केट में मेरे से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं हर दिन आपके पास लाइव में आते रहूंगा और आपसे कनेक्ट रहूंगा, ताकि आपके कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट या फिर किसी स्टॉक का रिव्यू चाहते हो ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, तो आप वहां पर शेयर करना, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। चलो फटाफट देख लेते हैं। टाटा टेक कमाल की कंपनी है। बस प्रॉब्लम क्या है? यस, प्रॉब्लम इसमें है कि इसका Q1 का रिजल्ट अच्छा नहीं था। इसका कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। Q4 का भी रिजल्ट अच्छा नहीं था। अब क्यों हम इसको कंसिडर कर सकते हैं? क्या ये फ्यूचर में पैसा बना सकती है? क्योंकि इसका फ्यूचर एंड बिजनेस जो है एक अच्छा खासा ग्रोथ ओरिएंटेड में है। सेकंड, इसका एक ब्रांड नेम है टाटा टेक्नोलॉजी का, तो थोड़ा सा एक स्पेसिफिक इनको प्रॉफिट मिलता है कि एक टाटा का लेवल लगा हुआ है। लास्ट अगर हाल फिलहाल लिस्टेड हुई है इस कंपनी, अगर आपको आईपीओ भी लगा है इस स्टॉक का तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे आईपीओ नहीं लगे हैं और मेजरली मेरे आज तक आईपीओ नहीं लगे। अगर आपने आईपीओ एंजॉय किया तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। फटाफट देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेंगे टेक्निकली स्विंग ट्रेड के रिगार्डिंग, हम इसमें बात करेंगे। देन हम बात करेंगे इसको इन्वेस्टिंग पैटर्न के हिसाब से। लाइव मार्केट में जो मेरे साथ कनेक्ट होते हो उसको तो ये स्टॉक लास्ट वीक से ही टारगेट पे था। अच्छा खासा ये स्टॉक था। ये जब ब्रेकआउट होने वाला था तभी हमने कंसीडर कर लिया था इसको। क्यों? क्योंकि एक पुल बैक यहाँ पे दिया था। तो अगर आप इसको कंसीडर करें, अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में इसको कंसीडर कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम इसे कंसीडर करें, उसके हिसाब से दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन था उसका एक बढ़िया ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के वीक में क्लोज होते हुए दिख रही है। तो नेक्स्ट आने वाले टारगेट जो पेंडिंग है इसके 1150 पेंडिंग है एंड 1178 भी टारगेट पेंडिंग है एज फॉर टेक्निकल एनालिसिस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? तो डेली फ्रेम में आ जाते हैं इस स्टॉक को। कहीं भी ये स्टॉक अगर 1120 के ऊपर सस्टेन होता है, ठीक है, क्योंकि इसने आज के दिन हाई लगाया, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है 1120 के ऊपर, तो हम स्विंग ट्रेड का प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे और एसएल बना के चलेंगे। ठीक है, एसएल एकदम याद रखना है, एसएल मस्ट रहेगा। तो एसएल भी हम यहाँ पे लोअर लेवल पे बनाएंगे और आराम से इसको कंटिन्यू करते हुए 2 टारगेट के लिए 1150 एंड 1178 के टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड के लिए हम प्लान ऑफ एक्शन में इसको रख सकते हैं। ठीक है, कमाल का स्टॉक है। एक चीज़ का याद रखना, स्विंग ट्रेड में जा रहे हो एसएल मस्ट रहेगा, क्वांटिटी अपने हिसाब से मैनेज हो जाएगा क्योंकि आपके पास एसएल एक जोन में बैठा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। टाटा टेक को क्या हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं? तो यस, इसको स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। बस एक ही प्रॉब्लम है इसका वैल्यूएशन। इसका वैल्यूएशन अभी भी देखोगे 69 के आसपास पी चल रहा है। वैल्यूएशन अभी भी टॉप है। क्यों इसका टॉप है? क्योंकि अभी भी ये कंपनी का जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है अभी भी डिक्लाइन है, अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं है। जिस दिन इसका Q2 का या फिर Q3 का रिजल्ट बहुत प्यारा है, ये अच्छा खासा पी जो है एडजस्ट होते हुए नजर आ जाएगा, 55 या 50 के आसपास आते हुए दिख जाएगा। ठीक है, एक पैरामीटर बस एक यही नेगेटिव है, बाकी इसके हिसाब से आरओई देखोगे या आरओसी देखोगे वो भी अंडर कंट्रोल में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसको क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के प्लान ऑफ एक्शन से रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से जा रहे हो तो याद रखना क्वांटिटी शुड बी लेस। ठीक है, क्वांटिटी हम कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम Q2 का भी रिजल्ट का वेट करें। Q2 का रिजल्ट अच्छा आ गया, एवरेज कर लेंगे। अच्छा नहीं आएगा, हम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। जो स्विंग ट्रेड में जो हमें मिला है उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो स्विंग टेक्नोलॉजी टाटा टेक्नोलॉजी को हम स्विंग ट्रेड के लिए भी अपने रडार पर रखें। एंड देन हम अगर इन्वेस्टिंग का माइंडसेट से रख रहे हो तो क्वांटिटी कम करके और Q2 का रिजल्ट के बाद हम इसको एवरेज करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो दोनों स्टॉक को आप रडार पे रख लेना। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, उससे पहले अभी तक एंजॉय किए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर अप करें, एल&टी टेक्नोलॉजी। यस, कमाल की कंपनी है।
आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एल&टी का है, कमाल की कंपनी है, मतलब लिस्टेड होने के बाद रिजल्ट भी अच्छा दिया, उसके बाद शार्प सेलिंग भी आई थी। ये एक जोन था, शार्प सेलिंग नहीं कह सकते, ये एक पूरा का पूरा सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आईटी का जो भी आप 2021 के बाद या 2022 के आसपास के जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लास्ट के 2022 के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई थी, वो सभी का आईटी सेक्टर का जो चार्ट पैटर्न है वो एक जैसा ही आपको दिखेगा। तो उसके बाद इसने एक बॉटम बनाया था, उसके बाद अच्छी खासी फिर से ये स्विंग ट्रेड के लिए रडार पे 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हम इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं, 50 EMA के ऊपर ट्रैवल कर रही है, और जो 6,000 का जो रजिस्टेंस है जो 2022 में इसके पास था, वही अभी फिर से टच करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो कहीं भी मार्केट अगर 6,020 रुपीज़ डे फ्रेम में अगर क्लोज कर दे, तो फिर आप एसएल बना के, ये एसएल बना के आप आराम से इसको कंटिन्यू 52 वीक हाई के लिए जा सकते हो, फिर से कंटिन्यू कर सकते हो इस स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना कि इसको क्लोजिंग चाहिए 1 डे के चार्ट फ्रेम में, आइदर वो कल दे, मंडे को दे दे, ट्यूसडे को दे दे, व्हाट्सएवर, इसीलिए आप वॉच लिस्ट में डाल लेना। डे फ्रेम में हमें इसको चाहिए क्लोजिंग, और कहाँ तक इसको सपोर्ट चाहिए, अगर इसको मार्केट इसको रिवर्सल करना, मतलब यहाँ से अगर पूरी की पूरी सेलिंग आनी स्टार्ट होने वाली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एक स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग नहीं टूटना चाहिए। अगर ये स्विंग टूट गया तो फिर आप इसको स्टॉक को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर देना, फिर ये प्लान ऑफ एक्शन में मत रखना कि ना ही इसमें लॉन्ग टर्म के प्लान करना, ना ही शॉर्ट टर्म के प्लान है या स्विंग ट्रेड का प्लान करना। क्यों? क्योंकि अगर ये टूट जाएगा तो ये फिर से यहाँ पे 2-3 दिन या फिर नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर अगर 6,000 तोड़ता है तो फिर हम इसको स्विंग ट्रेड के स्टॉक के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए प्लान ऑफ एक्शन के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो अभी वेट एंड वॉच का सिनारियो है, बट 6,000 अगर टूट गया तो फिर आप आराम से इस स्टॉक में कंटिन्यू करते हुए दिख जाएंगे। टेक्निकली अगर हम बात करें, कमाल का ये स्टॉक है, 59,000 या 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और आरओसी और आरओई बहुत अच्छे मिल रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, बहुत अच्छा डिस्काउंटेड पे मिल रहा है। 50 के नीचे हमको पी रेशियो दिख रहा है, हालांकि थोड़ा सा हाई है, बट ठीक है, 46 के आसपास है, 45 है, अपने आप को जस्टिफाई करते हुए ये दिख रहा है। Q1 का रिजल्ट का बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। Q1 का भी रिजल्ट देखोगे शानदार आया था, आईटी का बढ़िया असर रॉकेट बनते हुए स्टॉक दिखा था जिस दिन Q1 का रिजल्ट पब्लिश हुआ था। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें प्रॉफिट इसका जो है थोड़ा ही इंक्रीज हुआ, बहुत मैसिव इंक्रीज नहीं हुआ था, बट ठीक है, 414 का 413 हुआ था। सेल्स इसका बहुत शानदार हुआ था, बट जो कहते हैं ना प्रॉफिट पीबीटी, वो थोड़ा सा कम हुआ था। काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स हुए थे इसमें, सेल्स भी अच्छा खासा इसमें हुआ था, बट फिर भी एक्सपेंस, क्योंकि आपको पता है ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस जो है पिछले ईयर में 1600 के आसपास था, इधर 1800 हो गए, तो एक्सपेंस थोड़ा बढ़ गए थे, तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम होते हुए, मतलब जो एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो बहुत शानदार नहीं आया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो थोड़ा सा वेट करके इस स्टॉक को देख लेना, 5,500 के आसपास मिलेगा, फिर यहाँ पे छोटे क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना, फिर 6,000 ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स लो एक्टिव हो जाना, फिर यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए हम प्लान ऑफ एक्शन में इस स्टॉक को रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एसबीआई कार्ड पेमेंट। यस, आज के दिन पूरा मार्केट गिरा हुआ था, अच्छा खासा निफ्टी क्रैश होते हुए, क्रैश नहीं मतलब लगभग 1.5% के आसपास, ये 1.2% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो उसके हिसाब से देखोगे यहाँ पे 4% के ऊपर कंटिन्यू बाइंग होते हुए दिखा था, एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस दे रहा है। चलो फटाफट टेक्निकली देख लेते हैं। हालांकि इसका जो Q1 का रिजल्ट आया था वो मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं किया था, बट जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो हम फटाफट इसको कवर अप कर लेते हैं। तो अगर हम आप इसको देखोगे, डे फ्रेम को हटा के मैं इसको वीकली कन्वर्ट कर देता हूँ। वीकली अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने के लिए रेडी हो रहा है। ये मल्टी ईयर मतलब क्या, 2021 में ये स्टॉक कहाँ पे था, 2022 के आसपास ये टॉप लेवल पे था 1165, वहाँ के बाद कंटिन्यू ये इसी ट्रायंगल में फंसा हुआ है। इस बार ब्रेकआउट कर रहा है, वीकली चार्ट पैटर्न पे ये ब्रेकआउट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा। बट याद रखना एक चीज़, इस स्टॉक का रिजल्ट, इसका रिजल्ट बहुत, जैसे टाटा टेक का रिजल्ट मायने करता है उसी हिसाब से इस स्टॉक का भी रिजल्ट मायने करता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से माइंडसेट बना रहे हो इस स्टॉक में, क्वांटिटी कम रखना, ठीक है, छोटी सी क्वांटिटी यहाँ कहीं प्लान ऑफ एक्शन रख लेना। मेजर जो एसएल बना के रखोगे 700 बना के रखना, इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से बना रहे हैं। एंड देन अगर आपको इन्वेस्टिंग के अलावा आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 848 के ऊपर आप प्लान करना, 930 और 1140 तक भी ये जा सकता है स्टॉक, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बट अगर आपने पहले से इसको बाइंग कर रखा है तो थोड़ा सा एसएल वगैरह आप शिफ्ट कर लेना, 750 के आसपास आप एसएल लगाते हुए दिख जाओगे। यहाँ पे 750 एक स्विंग बना के बैठी हुई है, तो यहाँ कहीं अगर आपको एसएल शिफ्ट करना है, ट्रेलिंग एसएल, तो आप यहाँ पे शिफ्ट कर लेना। स्लो एंड स्टडी ये रॉकेट बनते हुए स्टॉक दिख जाएगा। टेक्निकली अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, बट ध्यान रखना क्वांटिटी कम रखना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत मायने रखता है। इसका रिजल्ट अगर Q2 अच्छा नहीं होगा, शार्पली सेलिंग होते हुए स्टॉक में भी दिख जाएगा, ठीक है ना।
चलो आ जाते हैं फंडामेंटल्स देख लेते हैं कैसा है फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स को कंसीडर करोगे तो मार्केट बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। 76,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हाँ, पी रेशियो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब क्या थोड़ा सा अंडर वैल्यूड मिल रहा है अच्छा खासा। हाँ, प्रमोटर्स चेंज इन कोई खास प्रमोटर्स ने बेचा नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग 68% है, जो कि कमाल की बात है। और सबसे अच्छा आरओई देखोगे 20% और आरओईसी देखोगे 12.5। अंडर वैल्यूड ये होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम फ्रेम में जरूर अगर कोई मैनेजमेंट ने मेजर स्टेप लिया या फिर कोई बड़ी बाइंग होती है स्टॉक में, ब्लॉक डील होती है या फिर Q2 का रिजल्ट थोड़ा भी अच्छा आ जाता है, ये स्टॉक फट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड में चल रहा है। सारे के सारे पैरामीटर्स टेक्निकल भी मैच कर जाएंगे, फंडामेंटल्स भी मैच कर देंगे, स्विंग ट्रेडर्स ऐड ऑन हो जाएंगे, तो रॉकेट बनते हुए ये स्टॉक आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इसमें बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्जिन हमेशा ध्यान रखना, ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन करेंगे। देखो 3,900 का कितना हो गया 4,359, जो कि अच्छा जंप है। अगर बात करें ईयरली बहुत अच्छा जंप है। उसके बाद अगर देखेंगे प्रॉफिट में बट तो वो भी जंप होते हुए नजर आ जाएगा। देखो चलो प्रॉफिट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 797 का 799 ईयरली जंप है। प्रॉब्लम कहाँ आ गया? प्रॉब्लम आ गया फिनेंशियल माइंड, मतलब प्रॉफिट ऑफ मार्जिन देखोगे पिछले ईयर में 18% के आसपास था, इस बार 17%, 1% के आसपास कम हो गया। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है या फाइनेंशियल मार्जिन अगर कम होता है तो जो एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट का मीट आउट नहीं हुआ था, इस वजह से इसमें फिर से डाउन ट्रेंड आते हुए दिख गया था। बट जिस दिन ये लाइक 18, 19, 20 के आसपास दिख जाएगा, बहुत कमाल का आपको दिख जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ फिनेंशियल, मतलब प्रॉफिट मार्जिन देखो यहाँ पे पहले कितना चल रहा था 11%, उसके बाद कितना हुआ 23%, फिर कितना हुआ, फिर 23% को मेंटेन किया, 18 मेंटेन कर रहा था, बीच में 16 प्रॉफिट बुकिंग आई, 18, उसके बाद जिस दिन 14 हुआ शार्प देखना सेलिंग आ गई होगी चार्ट पैटर्न में, फिर 19 हुआ होगा, फिर रिवर्सल करते हुए फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्योंकि हमने पहले एक्सपेक्ट कर रखा है कि 23% के आसपास प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, या 18 से कम तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, उसके आसपास मिलेगा तो हम इस स्टॉक में फिर से लॉन्ग टर्म के लिए प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। तो स्टॉक बहुत प्यारा है, लॉन्ग रन के हिसाब से देख रहे हो, दबा के बैठे रहना। स्टॉक में टाइम लग सकता है, एक चीज़ का देखना, SBI कार्ड में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको आपको बहुत बड़ा मैसिव 4 टाइम 5 टाइम्स आपके पैसा नहीं बनाने वाला है, छोटा मोटा आपको लगभग आई कैन कंसीडर 20-25% अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये स्टॉक बना सकता है। इसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, इसमें कोई गारंटी नहीं है, बट ये हाँ दिख रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें अलग अलग स्टॉक को एनालिसिस करेंगे और उसको आपके सामने पब्लिश करते हुए दिख जाएंगे। चलो बाय बाय।